नाज़रीन, पारा चन्नार के अंदर कशीदा सूरत हाल को कंट्रोल करने में हुकूमत आखिर क्यों मायूस और परेशान नज़र दिखाई दे रही है। हुकूमती रिट आखिर ये शुमाली इलाका जात ज़िला कुरम पारा चन्नार में अमन अमान की सूरत हाल पर कंट्रोल करने में क्यों नाकाम दिखाई दे रही है। इसके कई असबाब हैं। एक तो पहला असबाब ये है कि मुल्क के अंदर ज़्यादा दौर से चलने वाली फ़िरका वारियत पर कई दुकान चलते हैं। उन दुकानों को बंद करना हुकूमत के बस की बात ही नहीं है, क्योंकि वो दुकान हुकूमत से भी बड़ों के चल रहे हैं। अगर ये दुकान बंद हो जाएंगे तो फिर ये चूरन जो इस्लाम के नाम पर बेचा जा रहा है वो कौन खरीदेगा या कौन इससे फरोख्त करेगा। यही चूरन तो है जो अमेरिका को भी डराने के लिए इस्तेमाल होता है और दीगर जो पाकिस्तान के अंदर एलिमेंट्स रहते हैं वो भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। पारा चन्नार का वाक़या गर्दन काटना, 20-20, 24-24 जो है वो टुकड़े करके वर्षा के हवाले किए जाना और उसके अलावा हमलों से कशीदा सूरत हाल के बायस बच्चों को अद्वियात की फराहमी न होना, ईंधन का ख़त्म हो जाना, अद्वियात, अशिया खुर्दोनोश, ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त और जो तेल है वो इस्तेमाल होने के लिए वहाँ पर जो है वो बड़ा बोरानी कैफियत की वजह बनी है हुक्मरानों की नाअहली। अगर वहाँ पर कोई अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है तो यकीनन इसमें हुक्मरानों का कलीदी किरदार है और हुक्मरान जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो नहीं चाहता कि अमन अमान की सूरत हाल ऐसे कुरम या पारा चन्नार में कायम हो। चलती जो कहते हैं कि एक सिलसिला चलता आ रहा है 85 से और ज़्यादा दौर ने यहाँ पर काफ़ी पंजे गाड़े थे फ़िरका वारियत के और वो जो पंजे गाड़े गए थे फ़िरका वारियत के वो आज तक उसका फल आने वाली नस्ल खा नहीं रही है बल्कि ज़हर आमूद काट रही है। यहाँ के वाक़यात होना और यहाँ के अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल न करने के ख़िलाफ़ पारा चन्नार के जो माएँ हैं, बहनें हैं या वहाँ पर रहने वाले अफराद हैं वो मैसूर होकर रह गए हैं, जिसके लिए आज मुल्क भर के अहम शाहराहों को बंद किया जा रहा है। मुल्क के अहम शाहरा बंद है, मुल्क के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बंद है। आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है लेकिन लोग सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। सिंध के तमाम रास्ते बंद किए गए हैं, बलूचिस्तान में धरने हैं, कोटिया में धरने हैं, पेशावर में धरने हैं, गिलगित बल्तिस्तान में धरने हैं, लाहौर में धरने हैं, इस्लामाबाद के अंदर धरने हैं, रावलपिंडी के अंदर धरने हैं। यानी कौम एहतजाज कर रही है। ये एहतजाज जो है वो इन हुक्मरानों के लिए डूब मरने का मकाम है कि एहतजाज क्यों हो रहा है। इनका जो जरगा था उसने भी कोई काम नहीं दिखाया, जो ग्रैंड जरगा बुलाया गया था उसने भी वहाँ के निहत्ते लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। वहाँ के जो हुक्मरान है तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि बच्चे मरे तो क्या हुआ, ये रूटीन की बात है, लेकिन डूब मरो आप निहत्ते लोगों के गले काटे जा रहे पर जाने पर भी आप खामोश है। आपकी हुकूमत जो है वो खामोश है। अद्वियात वहाँ पर फराहम नहीं कर रहे, वहाँ पर जो है वो लोगों को ईंधन फराहम नहीं हो रहा, अशिया खुर्दोनोश की फराहमी नहीं हो रही है। उंगलियों पर गिनने वाले दहशतगर्द आपसे जो है वो ताकतवर हो गए हैं। वहाँ आप कह रहे हैं कि 1 फरवरी तक जो है वो हथियार डाल दे। वहाँ क्या श्योरिटी आप देते हैं कि पारा चन्नार के लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, तालिबान उन पर हमला नहीं करेंगे, वहाँ पर जो है वो दाइश उन पर हमला नहीं करेगा, वहाँ पर जो पाकिस्तान की कलदम जहादी तंजीमें हैं जिनको आपने
پال پوس کر بڑا کیا تھا وہ ان پر حملہ نہیں کریں گے؟ کون سی آپ جو ہے وہ ان کو شورٹی دے رہے ہیں؟ آپ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر، آپ ان سے ہتھیار چھین کر، آپ ان کے جو ہے وہ بن کر مسمار کر کے آپ ان کے ساتھ بڑا کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ رونا رو رہے ہیں پارا چنار کے لوگ کہ آپ ہمیں تحفظ کی شورٹی تو دیں، تحفظ فراہم کرنے کے لیے تو کہیں، لیکن حکومت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس بلاتی ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہاں پر بھی جو ہے وہ وہاں ان کے جو حل ہے وہ نہیں نکل رہا، گرینڈ جرگے میں حل نہیں نکل رہا، وہاں کے مکینوں کے ساتھ جو ہونے والے ظلم اور بربریت ہے، گلا اسحاق کا کاٹا گیا، گلا وسیم کا کاٹا گیا، گلا جو ہے وہ وہاب علی کا کاٹا گیا، لوگوں کو گلا کاٹ کے تحفہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لو۔ اب وہاں آپ کی رٹ کہاں ہے؟ آپ کی حکمرانی کہاں ہے؟ آپ کے جو ہے وہ قانون کہاں ہے؟ قانون کے نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ تو یقیناً دھرنے ہوں گے، اور دھرنا بھی جو ہے وہ عوام کو پریشان کرنے کے لیے جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ عوام محصور ہو گئی، آپ تو ہیلی کاپٹروں پہ چلے جائیں گے، آپ کے لیے راستے بنائے جائیں گے، آپ کے پروٹوکول کے ذریعے راستے آپ کے بن جائیں گے، لیکن جو مریض ادویات لینے کے لیے جائے گا ایمبولنس میں وہ کہاں جائے گا؟ جو حادثات کا شکار ہونے والے افراد ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ واقعات ہو رہے ہیں، ریاست ماں ہے، اور ماں اگر ان واقعات کے حل کے لیے کچھ نہیں کرے گی تو پھر کون آخر آ کر جو ہے وہ اس مسائل کو حل کرے گا؟ حکمران نام کی کوئی چیز یہاں پر نظر نہیں آ رہی کہ حکمران بھی یہاں موجود ہیں یا ان سے کوئی بھیک مانگے امن و امان کی۔ پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ، کرم کے لوگوں کے ساتھ یہ 85 سے زیادتی ہو رہی ہے، اور زیادتی کرانے میں کوئی باہر سے کردار نہیں ہے، اندر سے کردار ہے۔ ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں تلاش کیے جا رہے ہیں۔ مرض اور جگہ پر ہے، اور علاج جو ہے وہ کسی اور جگہ پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرض بھی ملا ہے، مریض بھی ملا ہے، لیکن ان کا علاج کرنے والا نہ طبیب ہے، نہ حکیم ہے، نہ ڈاکٹر موجود ہے۔